नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार राठौर। उदय इंडिया डिजिटल में आप सबको स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ ऐसे बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि इतनी बड़ी देश है हमारा, और हमारा देश में पर्वत, जंगल, पहाड़ ऐसे पूरे भारत में भरा हुआ है। और ये देश को प्रकृति ने ऐसे बनाया, भरपूर नदी भी, जंगल भी, सब कुछ परमात्मा ने भारत को दे रखा है। और ये कुछ 10-20 साल होगा या 25 साल से मैं आपको ये बता दूं कि कुछ कम्युनिटीज के लोग अनऑथराइज्ड वे में आके कभी पहाड़ों पे, कभी कोई जंगलों में, कभी कोई जहाँ खाली जगह मिला आके बैठ जाते हैं। इसके बाद पॉलिटिकल लोग उनके टच में आते हैं, उनकी वोटर कार्ड बन जाता है और वो ज़मीन को अधिग्रहण कर लेते हैं। और उनके लिए इस देश का नियम भी लागू करना बाद में परेशान हो जाते हैं, बड़ा असंभव हो जाता है, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल जो वोट बैंक पॉलिटिक्स का वो एक पार्ट बन जाता है। मित्रों, उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद उत्तराखंड राज्य, जिसको हम देवभूमि के नाते जानते हैं और बड़ा भगवान शिव का जहाँ वास करते हैं, माँ गंगा जहाँ से बहना शुरू करती है, ऐसे एक स्पिरिचुअल राज्य है उत्तराखंड। और वहाँ पर ऋषि मुनियों की तपस्थली, और आप सबको मालूम है अनेक साधु संत वो देवभूमि में जाते हैं, तपस्या करते हैं, पहाड़ों में, जंगल में। उन्होंने कभी कोई जमीन एक्वायर नहीं किया, कभी वो नहीं बनाया, कभी वोटर आईडी नहीं बनाया। लेकिन आज बांग्लादेशी एवं रोहिंग्याओं की बड़ा पूरी तरफ से आप देखेंगे, उनकी जो जनसंख्या है वो पहाड़ी एरिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और जनसंख्या असंतुलन का जो खतरा है वो जो उत्तराखंड में है, वो उसका एक मुख्य मुद्दा का कारण यह लोग हैं। मित्रों, देवभूमि लव जिहाद के साथ साथ मज़ारों के नाम पर जमीन जिहाद भी जोरों पर है। कई सारा मजार बन गया है जंगलों में। देवभूमि के जंगलों में अतिक्रमण कर बनाई जा रही है मजार और अन्य धार्मिक संरचनाएं बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। आज आप जिधर भी जाएंगे, इवन बड़ा धार्मिक स्थल का रास्ता है, वहाँ आप जब पहले कुछ नहीं था, जंगल था, आज वहाँ आप जगह देखें, कहीं पर मस्जिद बन गया है, कहीं मजार बन गया है, कहीं पर कोई एक वो बना दिया है, कहीं एक बस्ती बन गया है। इस तरह से बड़ा असंतुलन और बड़ा अव्यवस्थित ढंग से ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उसको धीरे धीरे ये डिस्टर्ब करते हैं। मित्रों, विगत कुछ माह पूर्व समाचार आया था कि राज्य के जंगलों में एकाएक मजार और अन्य धार्मिक संरचनाओं की बाढ़ आ रहे हैं। इन संरचनाओं के आने के बाद धामी सरकार ने वन विभाग से जंगलों में स्थित धार्मिक स्थलों के संबंध में एक रिपोर्ट मांगा वन विभाग से। और प्रारंभिक रिपोर्ट में वन क्षेत्र में लगभग 400 मित्रों, वन क्षेत्र में लगभग 400 मजारों की बात सामने आई थी। और इनमें से करबट और राजाजी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में लगभग 40 मजारों का पता चला। आप इमेजिन करिए, राजाजी पार्क में कैसे। लेकिन अब इन अवैध जो मजारों हैं उनकी संख्या आपको सुन के हैरानी होगी, 1000 तक पहुंच गई है। मित्रों, क्या ये चिंता का विषय नहीं है? आप कहाँ से आए हैं?
अगर आके इतने साल तक बैठे तो सरकार क्या कर रहे थे, वन विभाग क्या कर रहा था। मंदिर, गुफाएं, संतों की समाधियां, राज्य की वन क्षेत्र की जो मूलभूत पहचान है, ऐसे जगह पर मजारों का अचानक संख्या बढ़ जाना किसी घिनौनी षड्यंत्र की निशानी है। ये बात आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है इन लोगों की। जहां इनको खाली जगह मिलता है ये वहां बैठ जाते हैं, वहां मजार बना देते हैं। और सरकारी सर्वे के बाद इस बात की भी पुष्टि हो रही है कि धार्मिक संरचनाओं और मजारों के नाम पर अवैध बंगला और रोहिंग्या देसी जंगल की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये एक दिन में तो नहीं हुआ होगा मित्रों, जंगलों में अवैध रूप से बनी मजारों को हटाने का मुहिम एक बार चलाई गई थी, लेकिन जो हमारे सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने राजनीति प्रारंभ कर दिया। इतना ही नहीं, मजारों के नाम पर जमीन जिहाद चलाने वाले अराजक तत्वों के हाथ इतने मजबूत है कि उन्होंने तोड़ी गई मजार को फिर से बनाकर स्थापित कर दिया। मतलब वो लोग आए, किसी की कंस्पिरेसी था, और जब वो बैठ गए तब फिर राज्यों की कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एलिमेंट या सरकार की एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता से एक बार टूटने के बाद दोबारा वहाँ पर अपना मजार बना दिए और अपने आप को उस एरिया में स्टेबल होके कैसे रह सकते हैं उसके लिए उनको पूरा पॉलिटिकल मदद मिला। यह सब कुछ देखने के बाद अब वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है। और पीछे दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालाडूंगी के इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम के बाद कहा कि लैंड जिहाद हो या मजार जिहाद देवभूमि उत्तराखंड में कानून और सनातन धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं होगा। हमने ऐसे 1000 जगहों का सर्वे कराया है जहां अतिक्रमण किया गया है, ये बात पुष्ट किया गया है। और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगर 6 महीना में इसे नहीं हटा गया तो सरकार कार्यवाही करेगी। ये स्टेप मुख्यमंत्री का बहुत स्वागत योग्य है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो उसको रुकना चाहिए ना। और मित्रों, इन्होंने यह भी बताया कि कुछ जगहों पर खुदाई करके देखा गया तो अवैध मजारों के नीचे किसी तरह से मानव अवशेष नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा विश्वास कानून पर है, ऐसे में हम तुष्टीकरण नहीं होने देंगे। और प्रदेश में जनसंख्या असंतुलन पर कड़ाई से नियंत्रण किया जाएगा, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने बताया, जो कि एक स्वागतयोग्य स्टेटमेंट है। यहां मैं ये बता दूं कि धामी सरकार ने दिसंबर 2022 और मार्च 2023 में कार्रवाई करते हुए 41 अवैध मजारों को ध्वस्त कर दिया था। तब तथाकथित सेकुलर दलों का और ताकतों की ओर से अल्पसंख्यक समाज पर हमले और अत्याचार का मनगढ़ंत मुद्दा उछाला गया। कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट होते हैं, उनको वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट लेना है तो सरकार तोड़ देता है। ये लोग जाके कहते हैं ये तो अल्पसंख्यक के ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर से बना देते हैं। किंतु अब सरकार और भाजपा भी इन ताकतों के रवैये से सतर्क है, जिसमें सबसे पहले हर प्रकार की जांच करने के बाद ही मजार बनाने वालों को 6 महीना का समय दिया गया है। अगर ये लोग अपने मजारें स्वतः नहीं हटाते हैं तब एक बार फिर लिस्ट बनाकर 1000 मजारों को बुलडोजर से ध्वस्त किया जाएगा। ये सरकार ने बड़ा कड़ी सख्त स्टेप लिया है।
यही नहीं, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 43%, मित्रों उधम सिंह नगर में 43%, देहरादून में 41%, नैनीताल में 32%, हरिद्वार में 33% मुस्लिम वोटर्स 2012 से लेकर 2022 के बीच में बढ़े हैं, जिनमें से ज़्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया है। अब आप ये बताइए कि 2012 से 2020 तक 22 तक 10-12 साल में इनकी संख्या वोटर लिस्ट में इतना बड़ा कैसे हुआ? क्या ये बात चिंताजनक नहीं है हमारा उत्तराखंड के लिए या हमारा देश के लिए? बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की बढ़ती संख्या के कारण आज उत्तराखंड में अपराधों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि राहजनी जैसे अपराध बाहर से आ रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या आदि ही कर रहे हैं, ऐसा हमारा सूत्रों ने पता है और सूत्रों से हमको पता चला है। एक तो अवैध रूप से बैठेंगे, फिर वहाँ पर मज़ार बनाएंगे, फिर वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करेंगे, उसके बाद कहेंगे हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स वाले आएंगे, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी वाले आएंगे, उसके बाद वही लोग वहाँ के नेता बन जाएंगे। ये है इन लोगों की खेल। मित्रों, पर्वतीय क्षेत्र की सरल हिंदू बालिकाओं को दूसरी धर्म के युवकों द्वारा बहलाया फुसलाया जा रहा है और मतांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है, धर्मांतरण के लिए बाध्य किया जा रहा है। और धामी सरकार ने यद्यपि कड़ा रुख अपनाया है, किंतु बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं की आमद को सख्ती से कुचलने के साथ साथ उनके स्थानीय आकाओं को भी सही सबक सिखाने की आवश्यकता है आज, क्योंकि जब सरकार स्ट्रिक्ट हो जाता है ये लोग छुप जाते हैं, चुप हो जाते हैं, और जैसे कुछ सरकार चेंज होता है या उनको अपना वो मौका ढूंढते रहते हैं कि किस मौके में किसको पकड़ के फिर से अपना काम शुरू करें, और हर जिले में उत्तराखंड में उनका संख्या कैसे बढ़ेगा, वोटर लिस्ट में उनका नाम कैसे बढ़ेगा और जमीन का अधिग्रहण कैसे वो कर पाएंगे अवैध रूप से। मित्रों, ये बड़ी चिंता का विषय है, इसलिए हमने सोचा कि उदय इंडिया के थ्रू ये ऐसा विषय कि राजाजी पार्क, मतलब आज अगर आप बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे, वहाँ भी रास्ते में अभी हमारे पास कल खबर आया है कि बद्रीनाथ केदारनाथ जाने का रास्ता में भी कहीं चर्च खुल गया है, कहीं मज़ार खुल गया है, जो किसी ने कभी देखा ही नहीं था। तो कहाँ से आए? तो मित्रों, हम उदय इंडिया के थ्रू आज इस बात को सरकार के सामने रखना चाहते हैं, जनता के सामने रखना चाहते हैं कि सबकी आंख नाक कान खुला रहे कि इस तरह से अवैध जो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मज़ार बन रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की डिस्टर्बेंस हो रहा है, उसके ऊपर सरकार का सख्त नज़र रहे। यही हमारा आज का विषय है। फिर मिलेंगे। उदय इंडिया का जानकारी पाने के लिए आप उदय इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करिए। मित्रों, मैं आज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप अगर डिजिटल में देखेंगे, यूट्यूब चैनल में देखेंगे, कुछ ऐसे घटिया किस्म की वीडियो चलता है जिसमें मिलियंस व्यूज होता है, लेकिन अच्छा चीज, अच्छा इंफॉर्मेशन या जो देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए अच्छा है, ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला को कम लोग देखते हैं। मित्रों, मैं आपके थ्रू, चाहे आप 5 भी व्यक्ति देख रहे हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप लोग एक अच्छा मीडिया के साथ जुड़िए, जिससे आपकी परिवार के लोग, आपकी समाज कुछ अच्छा बात, इन्फॉर्मेशन पा सके और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पा सके। आज के लिए इतना। भारत माता की जय।